नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज से रावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2026 को लेकर। यहां पर बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। फोरम कब से शुरू हो जाएंगे इसके बारे में जानकारी आपको बताने वाला हूं। किन किन क्लासेस के फोरम की बात यहाँ पर की जा रही है, जिनकी बात इस नोटिस में नहीं होने वाली, बाकी के फोरम कब तक आ जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले ही बताया एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कि मई में कुछ क्लासेस के एग्जाम हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्म भरा जाना जरूरी है। सेमेस्टर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सेमेस्टर के विद्यार्थी जो भी हैं भैया, अब थोड़ा सा अपडेट रहेंगे आपके लिए। बड़ी बड़ी अपडेट आपको आने वाले अगले वीक के अंदर देखने को मिलने वाली है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी हमेशा से चौंकाने वाले नोटिफिकेशन हमेशा से जारी करती है। उसी क्रम में बात करते हैं, एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है, जो कि रहने वाला है पीजी से रिलेटेड, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम। लेकिन आप कहेंगे कि यूजी का भी तो सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का फोरम आएगा। सवाल आपका भी मैं इसी में इंक्लूड करूंगा, टेंशन मत करो, है ना। ठीक है, उस सवाल का जवाब दूंगा। इसको लेकर ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है, वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। और बात हो रही है फोरम की और एग्जाम की भी, है ना। यहां पर इसका तो भैया एग्जाम डेट भी लिख लो आप। बड़ा झटका देगी यूनिवर्सिटी, मई में एग्जाम करवाने वाली है। ये देख लो भैया, नोटिस आया है। पहले आपको बता दूं कि पहले जब पीजी का सेमेस्टर का नोटिस आता था उसमें क्या लिखा आता था, ओनली कैंपस के बारे में आता था, क्योंकि पहले पीजी में सेमेस्टर कैंपस में था, यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब क्या कर दिया, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की जयपुर दौसा के जिनके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं वहां पे सेमेस्टर है, तो उनके लिए भी नोटिस यहां पर दे दिया गया। और क्या बोला गया है, संबंधित विभाग और संबद्ध महाविद्यालय, साफ बोला गया है संबद्ध महाविद्यालय जयपुर दौसा के जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो भी हैं भैया पीजी से रिलेटेड, उनके पीजी के विद्यार्थियों के सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म यहाँ पर शुरुआत हो जाएंगे। और पीजी कैंपस में पहले से सेमेस्टर चला रहा है तो उनका फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ तक का सेमेस्टर के फॉर्म यहाँ पर चालू हो जाएंगे, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो, मैं यहाँ पर इसमें यूजी नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं उस नोटिस को यहाँ पर दरकिनार करूंगा कि यूजी के बारे में यहाँ पर फोरम को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन पीजी को लेकर यहाँ पे साफ बोल दिया गया। देखो, सेमेस्टर आधारित स्नातकोत्तर कला, विज्ञान, वाणिज्य, चाहे एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, उनके सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ परीक्षा मई 2026 के परीक्षा आवेदन भरवाया जाना प्रस्तावित है। और प्रवेशित विद्यार्थियों के जो अंक है, जो मिड टर्म के अंक है, वो समय पे अपलोड कर दिए जाने चाहिए। ये कॉलेजों को नोटिस गया है कि भाई आप इन बच्चों के मिड टर्म अपलोड कर दो, जिससे कि हम एग्जाम फॉर्म शुरू कर दें। और आपने देखा होगा सेकेंड सेमेस्टर पीजी वालों के मिड टर्म की शुरुआत यहाँ पर कुछ कॉलेजों में हो गई है, कुछ कॉलेजों में 2-4 दिन में नोटिस आके आपके मिड टर्म करवा दिए जाएंगे। तो ध्यान रखें भैया, बड़ी अपडेट है। पीजी सेकेंड सेमेस्टर वाले रेगुलर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, आपका मिड टर्म कॉलेजों की तरफ से नोटिस आ गया होगा और फोरम का नोटिस रेगुलर और नॉन कॉलेज के लिए दोनों के लिए आएगा, पीजी वालों का। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा सूचना आपको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि यार एग्जाम के बारे में बात कर लो, यहां पर देखो क्या बोला गया है उसके बारे में बात करूं। परीक्षा मई 2026 के परीक्षा आवेदन, इन्होंने पहले बोला है कि परीक्षा मई 2026 के अकॉर्डिंग हम करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम यहां पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार होता है। ठीक है, हालांकि एग्जाम लेट तक चले थे, दिसंबर जनवरी में। रिजल्ट अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का आया नहीं है, और मैंने क्या आपको बताया, सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपको चाहिए होगा बाद में, लेकिन वो बाद की बातें हैं ना, तब तक आ भी जाता है। लेकिन ध्यान रखें, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, ये ध्यान रखें। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मिड टर्म जितना जल्दी अपलोड हो जाएंगे बच्चों के, उसी हिसाब से देखो 30 अप्रैल तक की डेट भी दे दी गई है। 30 अप्रैल तक भैया कॉलेज हैं जो विद्यार्थियों के मिड टर्म अपलोड कर दे नंबर वगैरह, उसके पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरवाए जाएंगे। यानी कि मई में आपके फोरम का नोटिफिकेशन शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। पीजी से रिलेटेड बात कर रहा हूं, सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूं। फोरम का नोटिफिकेशन आपको पीजी का यहां पर देखने को मिलेगा। और जो चैनल मेरे बारे में बुराई करते रहते हैं भैया, एक नोटिस और दे रहा हूं, वीडियो बना सकते हो आप। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट। ऑलरेडी बोला गया है कि परीक्षा मई 2026 में, तो ये मई एंड के अकॉर्डिंग परीक्षा मान के चलिए। बाकी मुझे लगता नहीं है, ये परीक्षा जून में ही शुरुआत में जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि 15 दिन तो आपको यहाँ पर फोरम के लिए मिलेगा भैया।
एक बार डेट आएगी, फिर उसके बाद एक बार एक डेट एक्सटेंड होती है, तो 15 दिन तो इसमें चले जाएंगे। फिर उसके बाद में टाइम टेबल आएगा, हो सकता है कि फोरम के लास्ट डेट के बाद में आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाए। तो फिर भी एग्जाम शुरू होने में और टाइम टेबल आने के बीच में जो 10 दिन का गैप, 7 से 10 दिन का गैप आपको देखने को मिलता है, यानी कि पूरा मई निकलने वाला है इस प्रोसेस में। 20-25 दिन तो आपके निकल जाएंगे, तो आपके एग्जाम जून में जाने वाले हैं, ध्यान रखें। मई के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। फिर भी अगर यूनिवर्सिटी मान लो कोई झटका देने का सोच ही रखी हो पहले से ही, तो मई एंड वीक में आपके एग्जाम शुरुआत होने की चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, मेरा ऐसा व्यू कहता है, और मेरे को क्या पता यूनिवर्सिटी गलत साबित कर दे। आप बता दीजिए कि कब तक क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट कर देना। अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हैं और मेरे साथ कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं काफी समय से, तो निश्चित रूप से आपको भी अब तो नोटिस समझ में आने लगे होंगे कि कब तक क्या चीजें चलती रहती हैं, कब तक क्या होता है। तो ये फोरम जो मई में आएंगे, डिपेंड करेगा कि फोरम मई के पहले वीक में आता है क्या। अगर ये यहाँ पे सेकंड वीक में चला गया तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके मई में एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि फोरम कब आता है। ऑलरेडी संभावित सूची मैंने आपको बता दी है कि इस टाइम फोरम आपका आ सकता है, वो इस नोटिस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बच्चे जो भी बचे हैं भैया, अभी जो पीजी के विद्यार्थी हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है, कभी भी आप कंफ्यूज मत हुआ करें किसी भी चीज को लेकर। आजकल मैंने 1 मिनट का शॉर्ट अपडेट भी दे रखा है, आप सवाल क्या करो। सवाल पता है, आप वीडियो पे जाके सवाल करते हो, आपको सवाल कहाँ करना है, सवाल जो आपको करना है डेली एजुकेशनल अपडेट जो पोस्ट होती है अपनी, उस पर आप सवाल क्या करो, तो उन पे भी तो देखा भी जाता है, वहां पे सीमित ही कमेंट आते हैं, तो वहां पे मैं सवाल देख भी पाता हूँ। वीडियोस पे दिन के 150 कमेंट पर डे आते रहते हैं, तो फिर वहां पे सवाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका रुक जाता होगा। फिर आप कहेंगे कि यार हमारे लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हमारे को जवाब नहीं मिलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप वहां पे करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये अपडेट है भैया। अब बात करते हैं यूजी के विद्यार्थियों से रिलेटेड। देखो, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, ना बीएड का जिक्र किया, ना ही यूजी का जिक्र किया इस नोटिस में। तो मान के चलिए कि पहले पीजी का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में यूजी से रिलेटेड अपडेट आएगी। तो मई में ही आपको, मई मिड तक आपके फोरम का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एग्जाम जून में। अब काफी लोग कह रहे हैं कि यार यूनिवर्सिटी की छुट्टी पड़ जाएगी, ये है वो है। नहीं पटकते यूनिवर्सिटी छुट्टी, है ना, टाइम पे एग्जाम करवाने की आदत है इनको, ये समय पे करवाएगी एग्जाम ना। कुछ ज्यादा अगर मान लो कि ठीक है 10-15 दिन का कुछ गैप देना चाहे, तो फिर जून में ही आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो चल जाएंगे फिर लेट तक। ऐसा है, अगर फोरम नोटिफिकेशन लेट आता है तो फिर आपके एग्जाम डिले होते रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आप थोड़ी सी तैयारी कर ले भैया अभी, है ना। और इस बार फोरम की जो लास्ट डेट रहेगी यूजी की, उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आपको गैस पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। अब पीजी के विद्यार्थी, आप गैस पेपर चाहिए क्या, आपने देखा होगा पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्वेश्चंस मिले थे या नहीं मिले थे, जो अपन ने बताए थे, क्योंकि उस टाइम आपने बहुत अच्छे से रिव्यू किए थे और मैंने अपलोड भी किए थे, और काफी विद्यार्थियों की डिमांड भी थी। अगर आपको लगता है कि आपको गैस पेपर चाहिए, पहले चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उसी हिसाब से तैयारी करूंगा। क्योंकि काफी विद्यार्थी क्या है कि बोल देते हैं, काफी सब्जेक्ट से विद्यार्थी मिलते ही नहीं है, और फिर उस पर हम टीचर भी लगा देते हैं, उनको परेशान भी करते हैं, पेमेंट भी करना होता है, तो ये सब चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको चाहिए तो ही कमेंट करें, अन्यथा नहीं चाहिए तो फिर नहीं, फिर हम भी प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। ये है, बाकी मेरा प्रयास है कि जैसा प्रदर्शन अपने को फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिला, जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा भैया, जो अपने गैस पेपर थे, निश्चित रूप से आपको पर्सन देखने को मिले होंगे और आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। तो ये अपडेट यहाँ पर यूजी और पीजी को लेकर मैंने बताई है। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। काफी विद्यार्थी पिछले कुछ समय में मैंने देखा है, मेरे चैनल का रेशो में थोड़ी सी दिक्कतें आई है। आई थिंक कुछ नए बदलाव करने की सोच रहा था मैं चैनल पर। टेलीग्राम पे भी मैंने देखा बहुत से लोग कंसिस्ट नहीं रह पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है, उस पर भी बातें आने वाले समय में करेंगे। लेकिन मेरा जो भरोसा राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्नेह मुझे दिया है। आज मैं जहाँ पे भी हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की वजह से हूँ। ऑलवेज थैंकफुल हूँ आपके लिए, और उम्मीद है कि आप ऐसा प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। जो अपडेट मैं आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, देर रात नोटिफिकेशन आया था शाम को ये वाला, और मैं आज आपके सामने अपडेट हूँ। देर रात हो गई थी, कल मौसम थोड़ा सा खराब था, मेरा प्रयास था कि कल ही वीडियो अवेलेबल करवा देता, लेकिन उस समय लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था थी, पूरे दिन से लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो तब नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हमेशा अपडेट रहा है चैनल आपके साथ में। तो बस एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिफिकेशन, जो एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, मुझे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे। निश्चित रूप से हम सब साथ में बढ़ेंगे आने वाले समय में, और जो अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। कुछ शिकायतें अगर चैनल से हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक शिकायत मेरे पास ये आई थी चैनल को लेकर कि कोटबुल एजुकेशन टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जीके के,
वो आप उसके लिए अलग से चैनल बना दीजिए, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पर देख रहे होते हैं, काफ़ी विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे होते, सिर्फ नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत होती है कि 20-20 मैसेज वहाँ पे आते हैं, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत है। आपको लगता है कि ऐसा कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ में बढ़ा हूँ आगे, आपको साथ लेकर आगे बढ़ा हूँ। आपको समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। 1-2 के लिए 70,000 की समस्या को अपन नहीं मान सकते ना, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ा-सा बताएँगे, ज़रूर मैं उसमें बदलाव करूँगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और फिर से कहता हूँ कि भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।